नमस्कार दर्शक, कालचिनी ब्लॉक अंतर्गत भारत भूटान सीमावर्ती इलाका जेगांव GP1 क्षेत्र के एशियन हाईवे पासाका रूट में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सरकारी पार्किंग बनाया जा रहा है एवं कंप्लीट होने की कगार पर है। इसी के उपरांत कुछ दिनों पहले प्रखंड भूमि एवं भूमि सुधार अधिकारी द्वारा भूमि सीमांकन करने आए हुए थे। उनके द्वारा पार्किंग और आसपास के एरिया में नापजोख करते हुए बांस लगाकर भूमि सीमांकन करके गए हुए थे। इसी को देखते हुए उस क्षेत्र में रहने वाले लोग द्वारा एवं जमीन के मालिकों द्वारा घर और दुकान निर्माण करना चालू कर दिया गया था। सरकार के डर से कई सरकार इन खाली पड़ी जमीनों को भी अतिक्रमण न कर दे, परंतु आज जानने में आया कि उस क्षेत्र में बने सभी घर और दुकान रात के अंधेरे में प्रशासन द्वारा JCB लगाकर सब तोड़ दिया गया है। इसी को देखते हुए ग्रामवासी द्वारा एवं जमीन के मालिकों द्वारा नारेबाजी करते हुए प्रशासन से जवाब मांगे गए। इस तोड़फोड़ के विषय में ग्रामीण वासी से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया उन सभी का इस जमीन में अपनी जमा पूंजी लगाया गया था एवं कितनों का तो वह पुश्तैनी जमीन था, परंतु सरकार द्वारा आज बिना नोटिस दिए एवं जानकारी दिए रात के अंधेरे में चोरों की तरह आकर घर और दुकान एवं बाउंड्री तोड़ा गया। इससे ग्रामीण वासी नाखुश नजर आए एवं उनके द्वारा कहा गया कि यदि सरकार उनके समस्याओं को नहीं देखती है एवं समाधान नहीं करती है तो वे आने वाले चुनाव में वोट बहिष्कार करेंगे। बोलिए, आपका क्या नुकसान कर दिया प्रशासन द्वारा? हमारा कल रात को 1 बजे आके प्रशासन द्वारा जो मैंने 20 साल 21 साल हमने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्विस किया, उसका जो हमारा कमाई था वो कमाई हम इस ज़मीन में लगा के हम छोटा सा कुछ दुकान खोल के कुछ करके हम अपना जीविका बच्चे पालेंगे बोल के हम इस ज़मीन में छोटा सा एक मकान बना रहा था। तो कल रात को आके 1 बजे रात को जैसे गवर्नमेंट ने आया तोड़ा या प्रशासन कोई नहीं तो तोड़ा हमारा घर, तो रात में चोर जैसा आके तोड़ के चला गया। नहीं हमारे को कोई नोटिस दिया, नहीं कोई सरकार ने बोर्ड लगाया यहाँ कुछ बनेगा बोल के, नहीं तो कोई प्रशासन तोड़ेगा गवर्नमेंट तोड़ेगा तो यहाँ का कोई पहले ही इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, बोर्ड लगाना चाहिए या नोटिस देना चाहिए इंडिविजुअल किसका नाम पे है। वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया यहाँ का, सभी लोग का, मेरा नहीं बहुत सारे लोग का घर तोड़ दिया है। तो यहाँ का कोई इलीगल तो नहीं है, हमने किसी का ज़मीन तो हड़पा नहीं, हमने मेहनत का पैसा लगा के हमने यहाँ पे अपना घर बनाया है, तो वो घर तोड़ दिया, हमारे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो दिन में आके तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को प्रॉब्लम पूछो क्या प्रॉब्लम है, हम बताएंगे किससे तोड़ा है, किस कारण से तोड़ा है और किसने मकान बनाया है, ये तो क्लियर होना चाहिए ना हमको। तो ये गवर्नमेंट ने तोड़ा है तो ये चोर की तरह आके तोड़ा है, गवर्नमेंट ने तोड़ा है तो सामने आके दिन में आके तोड़ो, तो कोई नोटिस दे दो, कोई बोर्ड लगा दो यहाँ पे कि ये बन रहा है। क्या ये जो सरकार ने तोड़ा है आप लोग को क्या मतलब क्षतिपूर्ति मिलेगा, इसका कुछ बात किया हुआ है? अभी क्षतिपूर्ति तो कोई हमारे को बताया नहीं, कि हमारे को बताना चाहिए कि यहाँ पे गवर्नमेंट कोई कह रहे ऑफिस बन रहा है, कोई पार्किंग बन रहा है, कुछ चीज़ बन रहा है तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे दो, हमारे को जमीन ले दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे को कोई क्षतिपूर्ति तो मिलना चाहिए। मकान बनाया उसका मिलना चाहिए, हमारा पैसा लगाया उसका तो मिलना चाहिए। तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं हमारे को, जबरदस्ती यहाँ तो दादागिरी जैसा कर रहा है, या दादागिरी कर रहा है या चोरी कर रहा है। ये तो सरकार तो हमने बनाया ना, सरकारी आदमी तो हम भी है, हमने भी सरकारी आदमी गवर्नमेंट में जॉब किया अभी 21 साल, तो हमारे को भी पता है। लेकिन सरकार ने तो बोलना चाहिए कि पब्लिक को क्या समस्या है, समझना तो चाहिए उसने, और पब्लिक को आके पूछना चाहिए और यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ का लोग कैसा जीविका चला रहा है। हमने वोट देके सरकार बनाया तो हमारे को कोई इन्फॉर्मेशन है, हमारे को आके रात में आके तोड़ रहा है हमारा मकान। क्या इस क्षेत्र में जमीन रजिस्टर्ड है? इस क्षेत्र में तो कोई रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे मान लिया कालचिनी ब्लॉक में जयगांव GP में, जयगांव 2 GP में, हसीमारा कह रही है दलसिंहपाड़ा GP में 90% जमीन भैंस है और पूरा जयगांव पूरा भैंस जमीन है। यहाँ का भैंस है तो वो पूरा उठाओ। हसीमारा में जितना भी रोड के साइड में लोग बैठा हुआ है वहाँ का नहीं तोड़ा है। और ये रायगढ़ कह रहे डाणागांव में ये क्या बोलता है गोपीमान में पूरा लोग आके बैठा है, तिबगान में आकर मकान बना के बैठा हुआ है आज 2-4 साल पहले से, वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है। इस वैली में क्या है, यहाँ का लोग शरीफ है, गोरखा लोग है, नेपाली आदिवासी लोग है, इसीलिए शरीफ है, इसीलिए यहाँ पे अत्याचार कर रहा है गवर्नमेंट, इसीलिए यहाँ का जमीन में कोई मकान बनाने नहीं दे रहा है, बन रहा है अभी तो तोड़ रहा है, दादागिरी कर रहा है। तो उठाना तो सब जगह। आपका मतलब सरकार खाली नेपाली बेल्ट और आदिवासी बेल्ट में तोड़ी कर रहा है? हाँ, इसी को ही यहाँ पे फोकस कर रहा है, क्योंकि यहाँ का लोग शरीफ है, जो बोलेगा वो कर रहा है, बेचारा मजदूरी करके खा रहा है। यहाँ का जो पुरखली जमीन है, हम देख रहे हैं कि यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि 50, 60, 100 साल से हम खेती कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रिटिश का जमाना से यहाँ पे ब्रिटिश ने दिया है कि यहाँ का पब्लिक को कि घर बनाओ, खेती करके खाओ बोल के। नहीं तो यहाँ का बगान का प्लांटेशन है, नहीं कोई गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर्टी है, नहीं कोई गवर्नमेंट ने कोई ऑफिस बनाया है, अभी तक तो कुछ नहीं किया। लेकिन अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो आने वाला दिन में
जो रोलिंग गवर्नमेंट है अभी, तो उसको आने वाले दिन में इस एरिया का जितना भी हम पब्लिक है उनको पूरा वोट बहिष्कार करेंगे और आगे आवाज़ उठाएंगे। जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, कोई बात नहीं, हम जान देने के लिए तैयार है। हम जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि हमारे को बताना तो चाहिए यहाँ पे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम यहाँ बनाएंगे, हम छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी है, हम भी सरकारी है। पब्लिक किसका है? सरकार का है। सरकार किसने बनाया? पब्लिक ने बनाया है। तो ये रात में आके कैसे तोड़ दिया? रात में आके तो इलीगल हो गया ना। आपने इस जमीन को कितने लागत में खरीदारी की थी? इस जमीन को, ये छोटा सा जमीन है, दिखाई दे रहा है, इतना सा जमीन है, मैंने 20 लाख में खरीदा है। ये कि हमने किसी से लूट के, गवर्नमेंट से फॉरेस्ट फाड़ के हमने तो बैठा नहीं है। और जो घर बनाया गया था यहाँ पर कितना लागत लगा? कम से कम यहाँ पे मेरा 2 लाख इन्वेस्ट हुआ है। मीन्स 22 लाख जैसा 22 लाख जैसा मेरा इन्वेस्ट हो गया। तो मेरा तो ये तो कोई 2 नंबरी धंधा का तो नहीं है। हमने देश सेवा के लिए हमने 20 साल 21 साल हमने यहाँ पे देश सेवा किया। बॉर्डर में सिक्योरिटी करके हमने जमीन के लिए, भारत देश को बचाने के लिए हमने बॉर्डर में नौकरी करके 20 से 21 साल करके पैसा ले आके यहाँ कुछ करके खाएंगे बोल के हमने जमीन खरीदा, छोटा सा मकान बनाया, उसको तोड़ रहा है। तो हम देश के लिए हम सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतना सा छोटा जमीन का कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो पूरा हम देश को छोड़ दीजिए। ऐसे होगा तो हम देश को सुरक्षा क्यों करेंगे? अपना घर सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं हम, तो देश का कौन करेगा? हम तो देश के लिए तो 21 साल हम बलिदान दे के आया। तो छोटा सा दुकान करके खाएंगे बोल के यहाँ पे जमीन खरीदा, एक मकान खरीद बनाया, तो उसको आके रात में तोड़ रहा है। तो ये तो बिल्कुल जबरदस्ती है, गुंडागर्दी है। रोलिंग गवर्नमेंट को आने वाला दिन में हम यहाँ पे हम वोट बहिष्कार करेंगे, या तो हम नहीं देंगे वोट। आपका नाम? मेरा नाम है अमर प्रधान। आपका क्या क्या तोड़ी कर दिया सरकार द्वारा? तो घर उर तोड़ा है, सब कुछ तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, उधर तोड़ दिया। करीबन कितना लागत से बनाए थे आप? ये लागत तो आपको 2 लाख जैसा खर्चा हुआ। ये जमीन कितनी में लिए थे? ये जमीन हम लोग पुरखा से खेती बाड़ी करके आए हैं। आपका निजी जमीन है? अपना निजी जमीन है, हम लोग खेती बाड़ी करके आए हैं। ब्रिटिश अमल से हम लोग यहाँ से 66 साल से, अब ये जो आपको ये खेती करने के लिए दिया, तो उस समय से हम लोग खेती करते आए हैं। और हाथी यहाँ पे बहुत परेशान करते हैं। हाथी, बाघ, भालू हुआ, इतने भी झेलते हुए हम लोग बहुत परिस्थिति से गुजरते हुए हम लोग खेती बाड़ी करते रहे। तो छोटा सा घर है, जो कुछ करके खाएंगे हम लोग, बेकार है। तो सारे बच्चे हैं, बड़ा सा परिवार है हमारा, थोड़ा सा खेती है अंदर कुछ, और उससे गुजारा नहीं होता। कहीं रोड वोड हुआ तो कहीं चाऊ बेच के भी खा लेंगे, तो अपना एक गुजारा करेंगे बोल के गोरू बछड़ी छेगरी उगरी बेच के थोड़ा सा ये जितना पैसा जमा किया था उससे खेती, ये थोड़ा सा घर बनाया था, तो हमारा ये घर तोड़ दिया गया। तो हम कहाँ जाएं? और इसके लिए क्या कुछ नोटिस वगैरह मिला था? कुछ नहीं मिला। कब आगे तोड़ा? ये कल रात को कुछ बताया नहीं, ऐसे ही आगे तोड़ दिया? आप लोग को पूछा? कुछ भी नहीं पूछा। तो आप सरकार को क्या कहना चाहते हो? आपका जमीन तोड़ दिया, आपका मकान वगैरह तोड़ दिया, आपको बिना नोटिस दिए। जी, सरकार हमारे जितना भी यहाँ के रहने वाले हैं उन सबको थोड़ा ख्याल करे, नज़र करे। हमारे यहाँ जितने भी मजदूर हैं, जितने भी किसान हैं, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जनसंख्या है, उनको थोड़ा नज़र करे, उनको बचाने की चेष्टा करे। हम यहाँ से और जाएंगे कहाँ? हम तो कहीं देश विदेश से नहीं आए हैं, पुरखा से यहाँ रह रहे हैं। तो ब्रिटिश अमल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हम किसी दूसरे देश से तो आए हुए नहीं हैं। तो उनके ख्याल करते हुए सरकार हमारे विचार करे, हमारे जो यहाँ रहने वाले की सुरक्षा करे, इतने ही हम कहते हैं। इस तोड़ी जो किया, मतलब आपका घर वगैरह तोड़ ताड़ कर दिया, उसका कुछ क्षतिपूर्ति देने का बात हुआ है? कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ जी। इस क्षेत्र में ज़्यादातर कौन से जाति रेसिस्ट करते, बैठ करते, मतलब? तो हमारे यहाँ ज़्यादा गोरखाई हैं, आदिवासी हैं और बिहारी भाई हैं, सब मिलके हम लोग यहाँ रहते हैं। आप लोग को कुछ नोटिस वगैरह नहीं दिए? ऐसे ही आकर अचानक से तोड़ दिया गया? जी। इससे पहले भी नोटिस नहीं दिए? नहीं दिया। डकैती जैसा। मतलब सरकार द्वारा, आपका कहना है कि सरकार द्वारा बिना नोटिस आके ऐसे ही तोड़ दिया? जी। अकस्मात। आपका नाम क्या है? राम विश्वकर्मा। हजुर, मेरो प्रपर्टी हो यो, मेरो बाजे बोजूको पालाको हो। हजुर हजुर। अनि तपाईँको हाम्रो बाउ बाजेले खेती गरेर 100 वर्षबाट पार भयो। हजुर। खेती गरेर खाँदै थियो, अनि म त छोरी हो उसको। हजुर। छोरीलाई चाहिँ दान दिएको खेती हो यो। अन्त म गरेर खाँदै थिएँ होइन, हामी नजन्मिकन मेरो बाउ बाजेले खाँदाखेरि चाहिँ हामी पनि आएर सानोमा जन्मेर पछाडि हामीले पनि आएर गऱ्यो होइन। अनि गर्दा गर्दै हामी बिहा भएपछि चाहिँ अनि बाउ खस्नु भयो, अनि यो जमिन दिएर मलाई जमिन दान दिएर खस्नु भयो होइन। अन्त मैले जमिन कमाउँदै थिएँ, धान खेती लगाएँ, मकै लगाएँ, सब लगाएँ, खाएँ मैले हो। बिचमा हात्ती आयो, हात्तीले गर्दाखेरि मेरो धान पनि खाइदियो, मकै पनि खाइदियो। कति रुङ्नु, कति रातिभरि, राति त रुङ्नु सक्दैन त हामी त, हात्ती कुदाउनु सक्दैन। सबैको खायो, सबै दुनियाँकै खायो। खाँदाखेरि के भयो,
अब पैसा मात्रै नष्ट हुँदैछ हाम्रो त। अब धान रोप्नु लगाएको खर्च, जोत्नु लगाएको खर्च, गोड्नु लगाएको खर्च, दुनियाँ खर्च भएपछि अब खेती उठाउनु पाउँदैन। अन्त कति हाम्रो पैसा, अन्त नानी पनि पढाउनु पर्यो, खर्च चाहिन्छ, खानु पनि पर्यो। एउटा बगान कामले, सुन्नुहोस्, म बगानको वर्कर हो। एउटा बगान कामको भरले नानी पढाउनु कि खेती गर्नु कि हात्तीलाई मात्रै चारो भइहाल्थ्यो। त्यस कारणले हामीले छोडिदियो खेती होइन। छोडेपछि अनि त्यत्तिकै छोडे कति अब 2-4 वर्ष छोडेपछि अनि अहिले अब आफ्नो जमिन हो, अब नानीहरू पनि बढ्यो। अब हामी चाहिँ यो घरमा, यो जमिनमा हामी सानो घर बनाएर यसो सब्जी लगाएर खेती गरेर पनि नगरे पनि सब्जीहरू लगाएर खाने अनि बुढाबुढी यही घरमा बस्ने। अब घर सानो छ, कम्पनी क्वार्टर, सानो घरमा छोरा बुहारी बस्ने कि हामी बस्ने। अनि यो जमिनमा हामी बस्ने, बरु सब्जी लगाएर बिक्री गरेर हुन्छ, कसरी हुन्छ हामी खाएर चाहिँ गुजारा चलाउने, त्यो सोचाइ थियो हाम्रो होइन। घर पनि बनाएको थिएँ मैले, बारबेर पनि गरेको छ। मकै लगाएको पनि छ मैले, हेर्नुहोस् मकै कति लगाएको छ, मकै पनि देखाइदिनुहोस्। आफ्नो जमिन हो मेरो, आफ्नो एकदम दिदीको बारी हो, दिदीको मेरो एकदम यो आफ्नो जमिन हो। अन्त यति खती गरेको छ हाम्रो, अहिले खती गरेको हामीलाई के दिन्छ? कतिको लागतमा बनाउनु भएको थियो यो घर? मतलब यो बेरबार हो, यो बेरासेरा, यो घर खुट्टी अब सब मेरो। बुढा पनि बुढो छ अनि म पनि बुढी छु अनि हामी त सक्दैन गर्नु होइन। अन्त 60,000 भन्दा बेसी खर्च लाग्यो। बेसी भएको छ, 90,000 भएको छ। 90,000 खर्च भएको छ हो। लेबर हाजिरा लेबर हाजिरा अब सब त लेबर, खुट्टी किन्नु लेबर, तार किन्नु लेबर, टिन किन्नु सबै लेबर, त अहिले महँगाई जमाना छ। मकै छर्नु यी जोताएर हो, हुँदैछन् कतिजना मान्छेहरू। जोताएर मकै छर्नु पर्यो हो, चास काट्नु पर्यो, ट्र्याक्टर लाएर जोता, गोरु पाउँदैन। अन्त ट्र्याक्टरको कति छ अहिले पैसा, त्यो सबै हिसाब गर्दाखेरि 90,000बाट पार भएको छ मेरो हो। अहिले पनि हिसाब गर्नु हो भने अनि यो पैसा मलाई कसले दिन्छ? अब तपाईँलाई कतिखेर थाहा भयो तपाईँको घर तोडिएको छ भनेर? मलाई यही बिहान थाहा भयो। बेलुका तपाईँलाई केही जानकारी पाउनु भएन? बेलुका त यो बनाएको मैले हजुर हो। हजुर 7सम्म केटाहरू मैले पैसा पनि दिएको छु अहिले केटाहरू। हजुर हजुर भोलि बिहान आएर दिन्छु, अहिले पैसा पनि ल्याएको छैन। अहिले तिमीहरू यसमै बस, हामी भोलि बिहान आउने अनि म दिन्छु पैसा भनेर चाहिँ यो बनाइसकेपछि चाहिँ हामी घर गयो होइन बेलुका। अनि कसैले पनि हामीले रोकथोक गरेको थिएन, किन घर बनाइस् तैँले यहाँ किन बनाएको घर भनेर कसैले हामीलाई नबना भनेर पनि हामीले रोक्नु आएको थिएन। अन्त हामीसँग आफ्नो सुरले बनायो, अब टाटी बेरा लगाएर हामी बस्ने हो, खालि बेरा मात्रै लाउनु बाँकी। कुनै प्रशासनको मान्छेहरू आएर तपाईँहरूसँग केही बात गरेन? कोही पनि आएको छैन। क्षतिपूर्ति दिने केही कुरा भएको छैन? केही भएको छैन, त्यतिकै आएर तोडिदियो। यो तपाईँको निजे जमिन हो मेरो, पुर्खौली जमिन। उसको बाउले दिएको, बाउ मरेर जानु अहिले भयो। सरकारले तपाईँको यहाँदेखि लिएर अगाडिसम्ममा जमिन मतलब यसरी नै तोडफोड गरेर अकुपाई गर्दैछ है, सबैको निजे जमिनहरू निजे छ जमिनहरू। प्रायः जस्तो कतिजना? ब्रिटिस अमलमा चार्न पैसा ट्याक्स तिरेको अहिले सरकारले केही क्षतिपूर्ति दिने भएको छैन। मेरो बाउले भस्मै फाडेर यो जमिन बनाएको। हजुर, 1967 सालमा पम्फी प्रधान। पम्फी पम्फी प्रधान। प्रधान, तपाईँ सरकारलाई वाइफ अफ नारायण प्रधान। तपाईँ सरकारलाई के भन्नुहुन्छ त? के भन्नु अब म त, अब हाम्रो यत्रो क्षति गरिदिएको छ होइन। अब हामी पनि त्यही दिदीलाई नै भोट दिएर हामीले अब अहिलेसम्म भोट दिएर उसलाई ठुलो बनाएको छ। अब टिएमसीलाई नै अब भोट दिनु भनेर हामी उसलाई भोट दिइरहेको छ अहिलेसम्म, किनकि हाम्रो के अरे आदर गर्छ, माया गर्छ, हामीलाई सहायता दिन्छ भनेर। अन्त अहिले पनि मैले झन्डा दिदीको झन्डा लगाएको थिएँ होइन। दिदीको म मान्छे हो, मिटिङमा पनि म दिदीसँग जान्छु, मान्छेसँग दिदीको मिटिङमा जान्छु, हर मिटिङमा जान्छु। म बुढी भएर पनि जाँदैछु अहिलेसम्म। यो मेरो अब एउटा हक हुन्छ नि त मान्छेको, त्यसको लागि म जाँदै थिएँ। अहिले मलाई मन तोडियो भाइ, किनकि यस्तो मेरो बुढी मान्छेको यस्तो आज क्षति गरेको छ। अनि उनीहरूले बुझ्नु पर्दैन कि यो जमिन यस्तो न हाम्रो के अरे किनेको जमिन हो होइन, न कसैको लुटेको जमिन हो, हामीले न कसैको यत्रो आफ्नो जमिन हो, मेरो उहिलेको जमिन हो, हामीले गरेर ल्याएको, हामीले बच्चादेखि गरेर यो जमिनमा खाएको, धान खायो, मकै खायो, दुनियाँ हामीले यसमै हाम्रो जिन्दगी जान्थ्यो होइन। सालसालै हामी कमाउँथ्यौँ, सालसालै यो अन्न खान्थ्यो। अहिले बिचमा हातले गर्दाखेरि हामी किनेर खानु पर्दैछ। कति महँगाइ छ अहिले, कस्तो महँगाइ छ त्यो हामीले बुझेर चाहिँ अहिले फेरि बेरा गरेर अब हामी फेरि पहिलाकै अवस्थामा पुग्नेछौँ। पहिलाकै अवस्थामा गएर हाजिरा लगाएर हुन्छ कि आफैले गरेर हुन्छ कि कुन तरिकाले हुन्छ, आफै गरेर हामी खाउँला भनेर हामीले यति मिहिनेत गरेको थियौँ, भएको नभएको पैसा होइन। जुन चाहिँ सरकारलाई तपाईँले जिताउनु भयो त्यही सरकारले आज तपाईँको यसरी तोडताड यस्तो गरिदियो। गरिदियो अन्त अब आउने दिनमा भोट सरकारलाई जान्छ त? आउने दिनमा तपाईँको भोट सरकारलाई जान्छ त? मलाई त मलाई त यो छैन, हप छैन मलाई दिनु चाहिँ, किनकि आज यस्तो गरिदिएको छ मलाई होइन। उनीहरूले अब विचार गरिदियोस्, यो क्षतिपूरण हाम्रो हेरिदियोस्, हाम्रो जमिन छ मेरो बचाइदियोस्,
गरिदियोस् त्यति गरिदियो भने म दिन्छु, हाम्रो पनि मन पल्टिन्छ। नत्र? तर हाम्रो यस्तो अहिले गरिदिएको छ हामीलाई होइन, हामीलाई यस्तो गरिदिएको छ, मेरो मनै भाँचिदिएको छ, न मर्नु न बाँच्नु, आधा कल्चर फाटिदिएको छ। अनि आज म भोट दिन्छु भनेर मलाई हौसला छैन, किन मलाई जस्तोको जस्तै बनाइदियोस् होइन, त्यो म दिन्छु भोट दिन्छु, म किन दिन्न। अब हामीले भोट दिएरै ल्याएको अहिलेदेखि होइन, पुर्खौलीदेखिको भोट दिएर ल्याएको, सीपीएम भयो, सीपीएमदेखि टीएमसी भयो, हामी त्यही पार्टी। प्रॉपर्टी है मेरा ये जगह है, हाँ। इसमें 4 आदमी का हिस्सा है, समझे। ये बाउंड्री जो किया हुआ था, ये बाउंड्री रात में आके तोड़ दिया यहाँ पे, समझे। ये छोटा सा जगह हम खरीद के रखा, बहुत दिन मेहनत किया, कूली काम लेबर काम करके हम इस जगह को जो है खरीदा हूँ। और आज सरकार जो है ये बिना मतलब में यहाँ जो है सरकार ज़मीन को कब्जा करने में लग गए हैं। सरकार को चाहिए था तो उधर में पार्किंग के लिए ले लिए हैं। आज बोलता है जो ये ज़मीन जो है सरकार का है, ये पूरा जयगो तो सरकार का है, ये तो नहीं है जो दूसरा का है बोल के। आज आप बताइए, जो टी गार्डन का ज़मीन बोल के बोल रहा है सरकार, आज आप जाकर देखिए गोपी मोहन में जो टी गार्डन का इतना बड़ा ज़मीन था, आज सब मिल के कब्जा कर लिया है। अभी वहाँ पर सरकार को नज़र नहीं आ रहा है, पर सिर्फ इस जगह पे नज़र आया। आज जयगांव के अंदर में स्थिति इतना ख़राब हो गया है जो हम लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, जो हम लोग खाएगा कैसे। आज सरकार ये तो नहीं देखा है, भूटान गेट बंद पड़ा हुआ है तो आदमी की स्थिति क्या हो गया है। सरकार को सबसे बड़ा जरूरी तो ये था ना, आज भूटान सरकार का गेट बंद होने की वजह से आदमी को खाने पे आफत हो गया है। आज हम लोग 10-20 पैसा जमा करके 10-10 रुपया जमा करके इस ज़मीन को खरीदा हुआ हम लोगों ने। आज इस ज़मीन को खरीद के सोचा जी यहाँ अगर रोड चालू होता है तो ये अपना दुकान होगा। जब मैं भाड़ा पे कम से कम 15 साल से मैं दुकान एक तो भाड़ा लेके चला रहा था, आज मैं ये ज़मीन लेने के बाद में मैं सोचा जब कुछ करूँगा तो मेरा अपना ज़मीन होगा, मेरे बाल बच्चे को तकलीफ नहीं होगा। आज जयगांव में कम से कम हम यहाँ पे जो है कम से कम आपको 30 साल से हम यहाँ जयगांव में हैं। हाँ, 30 साल से हम जयगांव में रहकर कुछ नहीं कर पाए, लेबर काम करके मेहनत करके हम इसको बनाए हैं। आज ज़मीन ये खरीद लिए, आपका खून पसीना लगा के जमीन खरीदे। हाँ जी, ये हम अपना खून पसीना का ही कमाई से हम यहाँ ज़मीन करीबन खरीदे। कितना लागत लगा के खरीदी है? ये हमारा ज़मीन खरीदा है कम से कम 7 लाख का ज़मीन मेरा इसमें लगा हुआ है, बस समझ गए। 7 लाख लगा के एक हिस्सा हम लिए हैं, बेसी 20 फीट का जो चौड़ाई है, 20 फीट चौड़ा है, 30 फीट 40 फीट लंबा है। आज सरकार बोलता है जो ये हमारा है। सरकार को चाहिए था तो पहले इसमें नोटिस लगना चाहिए, या रोड जब बन रहा था उस समय में बोर्ड गाड़ देना चाहिए था। ये रात में आके तोड़ना ये सब तो ठीक नहीं है ना, ये तो पहले नोटिस देना चाहिए किसका ज़मीन है नहीं है, आप पूछ के ये सब काम करना चाहिए। आज बताइए, ये मेरा जो 7 लाख रुपया जो है इतना मेहनत करके अपने बाल बच्चे का पेट काट कर मैंने इसको बचाया हूँ। आज ये 2 साल से लॉकडाउन होने की वजह से बाल बच्चे का पढ़ाई बर्बाद हो गया, हमारा खुद का काम बंद हो गया, दुकान छोड़ दिया मैं, भाड़ा नहीं पोसा रहा है। सरकार भाड़ा पे तो ध्यान नहीं दिए। आज जयगांव के अंदर में इतना जो दुकान का भाड़ा है आज कोई घटा नहीं पाया। आज ज़मीन भी लेके जा रहा है सरकार, कम से कम इस पे तो नज़र देंगे। हम भी तो यही बंगाल का तो आपका जितना लागत था वो आज पानी में डूबता हुआ नजर आ रहा है, पानी में डूब रहा है। वैसा तो आप क्या करेंगे? तो अभी तो क्या करेंगे, अभी सरकार को तो हमको ध्यान से हटा देना पड़ेगा। ये सरकार पे ध्यान देके भरोसा करके तो हमको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम भी वोट इसी सरकार को दिए हैं। अगर सरकार हम पे अन्याय करेंगे तो हमको तो सरकार को अन्याय करना पड़ेगा। सरकार को तो हम भी बहिष्कार कर देंगे ना, हम फिर वोट नहीं देंगे ना। आज मेरा ये 7 लाख रुपया जा रहा है, मेरे बाल बच्चों के लिए बहुत तकलीफ हो गया ना, आज हमारे लिए तकलीफ हो गया ना। ये सरकार तो हमें नहीं देगा, अगर देगा सरकार तो ले ले ज़मीन, हमें नहीं चाहिए ज़मीन। हमें सरकार ये दे, हम लोग कहीं और चले जाएंगे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है सरकार से। जो सरकार को ज़मीन हम लोग लेकर बैठे हैं, ये पूरा आज हाँसीमारा से लेकर जयगांव तक पूरा सरकारी ही ज़मीन है और दूसरे का नहीं है। ये नहीं कह रहे हाँ रजिस्ट्री ज़मीन है बोल के नहीं है, ये तो टोटल जयगांव से लेकर हाँसीमारा तक सब सरकार की ज़मीन है। कुछ क्षतिपूर्ति देने का कुछ हम लोग बात कुछ हुआ है? नहीं बात हुआ है, कुछ ना देने के बाद आज हम 4-5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, इतना दिन से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। आज लिया वो नहीं हुआ, आज ज़मीन हमारा लिया वो 5 ये तोड़ने से पहले कुछ नोटिस वगैरह लगाया गया कुछ था? भी नहीं दिया गया है, ना नोटिस दिया है ना कुछ बोला गया है। अगर पहले बता देता तो हम लोग ये सब नहीं लेते। जब से रोड बना है, अब हाईवे बन गया है, तो सरकार को बोर्ड लगा देना चाहिए भाई आप मत लीजिए, सरकार की ज़मीन है। हाँ, अभी तक तो कुछ ना बोर्ड लगाए ना कुछ लगाए। आप अभी आप अचानक जो है अपनी मर्जी से आए और रात में 1-1:30 बजे जो है सबका घर तोड़ना शुरू कर दिए हैं, बाउंड्री तोड़ दिए हैं। तो ये तो ठीक नहीं है ना सरकार के लिए, ये सरकार तो ठीक नहीं कर रहे ना, ये तो चोर की तरह आए ना। अभी आप लोग क्या कर रहे हो? अब अभी तो हम लोग यहाँ आए हैं, अभी देख ही रहे हैं जब क्या हालत हो गया रात में। ये रात का स्थिति जो देख रहे हैं, ये देखने के लिए हम लोग आए हैं जो अभी क्या किया जाए। प्रशासन से हम लोग को तो जो उम्मीद होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो आप अभी मदद का गुहार किससे लगाओगे? अब मदद का गुहार तो सरकार से ही लगाना पड़ता है, और दूसरा किससे लगाएंगे? हम तो कोशिश करेंगे सरकार जो है हमारे पे भी ध्यान दे। हम भी गरीब आदमी हैं, हमने कोई अरबपति करोड़पति नहीं है जो हमारे पास चलो एक चला गया 7 लाख रुपया 10 लाख रुपया चला गया तो हमें आपत्ति नहीं है। हम लोग तो जिंदगी का पूंजी इसमें फंस गया है।
हाँ? ये तो मेरी जिंदगी का पूंजी एकदम मेहनत से कमा के इतना जो है, आप नहीं विश्वास करेंगे। आप जयगांव में किसी से पूछिए, जो आज मैं दुकान छोड़कर लेबर काम कुली काम करके मैं पैसा जमा कर और मैं इस जमीन में लगाया हूँ। अगर पहले मुझे मालूम होता तो मैं नहीं लगाता। ये पैसा मेरा अगर बचत होता तो मेरा आगे दिन काम आता। हाँ? अब तो ये ऐसा भी, अभी जो लॉकडाउन का सिस्टम है, बच्चे लोग का पढ़ाई बर्बाद हो गया। हम लोग बच्चे को 2 साल से पढ़ाई खराब हो गया हमारा। अब ये पैसा की वजह से जो हम बच्चे लोग को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। हाँ? तो आज सरकार हम पे नहीं ध्यान देंगे तो हम सरकार पे आगे दिन पे ध्यान नहीं दे पाएंगे ना। आपका नाम? मेरा नाम लव कुश राय है। सबसे पहले मेरा नाम कमल छेत्री और मैं खोखला बस्ती का रहने वाला हूँ। आज से कम 50 साल पहले से ये खोखला बस्ती में बैठ रहा हूँ और मैं फौज में सर्विस करके 2 सर्विस किया मैंने। 2 सर्विस 39 इयर्स 2 सर्विस करके जो भी कमाया था, जो भी था मेरे, मैं सोचा बुढ़ापन में थोड़ा सा जगह ज़मीन लेके एक दुकान कर लूँ बोल के यहाँ लिया था। आज मेरा हाल ये है। करीबन कितना पूंजी लगा के आप ये प्रॉपर्टी बनाए थे, खरीदे इसमें थे? मेरा मिनिमम 19 लाख जैसा खर्चा हो गया। ये पूरा आप लोग देखिए। हाँ। ये रॉड के पिलर वगैरह सब तोड़ ताड़ के सर्वनाश कर दिया। कुछ नोटिस मिला था? हमको ना नोटिस मिला, ना किसी ने बोला। आज तक किसी ने नहीं बोला। इतना तक किया, अगर तोड़ना ही था पहले बोलना था, बताना था। बनने से पहले या बोर्ड लगा देना चाहिए था। ये रात को चोरी करके क्यों आया? कौन है ये बहनचोद? हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, कौन है ये? रात को क्यों आया? कुछ क्षतिपूर्ति का बात हुआ है? अरे कोई आया तो अब तो बात होना। कोई आया नहीं आज तक और किसी ने मना भी नहीं किया। किसी ने भी मना नहीं किया। पहली बात, कैमरा उधर, ये देख लो, बिजली तार। और यहाँ हमने एक छोटा सा 2 रूम की दुकान बना के हम जिंदगी चला लें, गुजारा कर लें, ये सोचा था। मगर रात को आके तोड़ दिया। अब इसका क्षतिपूरण कौन देगा? एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से क्या कहना चाहते हो? मिले तो यही कहूँगा कि हमें गोली मार दो। मिले तो मैं ये कहूँगा हमें गोली मार दो। 39 इयर्स हम बॉर्डर घूमते रहा। अब आके यही बचा, यही कर दो, बस यही बोलूँगा। आपका नाम? कमल छेत्री। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो, बोलिए। मेरा नाम है उद्धव सुवेदी। ये लैंड जेल नंबर 24 प्लस एटेज एरिया 28 संलग्न क्षेत्र में खोखला बस्ती निवासी है सभी। अब इस एरिया को तुरसा चाय बागान मौजा भी कहते हैं, लेकिन बीच में जो चाय बागान का लैंड है वो टी बुश का 1700 एकड़ ज़मीन में 1200 एकड़ ज़मीन में टी बुश होता था। तुरसा बागान का सबसे पहला कंपनी था नीटम टी ग्रुप। उसका बाद में आया श्याम सुंदर गुप्ता, SSK गुप्ता। उसका बाद में उसने बेटी को दान दिया, तुरसा मौजा बोल के कहा जाता है। उसका बाद में दिया गया दूसरा मालिक, वो ज़मीन भी बिक्री खरीदने जा रहा है। लेकिन GM जो 4-5 बागानों का जो GM होता है, जनरल मैनेजर, 4-5 बागान चाय बागानों का लीड करता है। और DM मिल के चोरी का जैसा, जो लोग पुरखों से हम लोग का आदमी लोग यहाँ पर बैठते थे, सभी हम लोग ग्रामवासी गए, चाहे तुरसा बागान से संबंधित हो, चाहे खोखला बस्ती से संबंधित हो, लेकिन हम सभी लोग इसी एरिया में रहते हैं। लेकिन कल सुबह 1 बजे रात को अंधाधुंध ये बनाया हुआ मकान जो तोड़फोड़ किया, हम लोग पुरखों से यहाँ पर रहते थे। बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी 1967 साल में खोखला खास खुला हुआ है, तब से ब्रिटिश कंपनी थे तुरसा चाय बागान में। ये लोग ने लीज नहीं दिया है, नहीं लीज नहीं दे दिया है। टी रिजिम लैंड बोल के जिसका मकान हो, जिसका घरबारी हो, भुट्टा हो, फसल हो, मैच क्रॉप्स हो, पेडी क्रॉप्स हो, जो भी हो, उसको हटाने के लिए हम लोग का चीफ मिनिस्टर नहीं बोल रही है।
लेकिन कहाँ कहाँ के रहने लोग हैं, डीएम वगैरह वगैरह, जीएम सीएम जनरल मैनेजर बोलते हैं अंधाधुन 10 तारीख को आज सुबह 1 बजे के बाद में इतना तोड़फोड़ किया है, लेकिन सरकार को हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ये चिट्ठी सीएम तक जाएगी। मैंने लिख चुका हूँ। मेरा नाम उद्धव सुवेदी है। मैंने खेती किसान स्कूल लाइफ से करता था। मेरा मकान है, गमारी बगान है, ये सब मेरा बेस्ट ऑक्युपाई बाय मी। वो 4 पैसा मैंने टैक्स भी दिया था, मेरा पिता पुरखों ने दिया था। 4 पैसा टैक्स लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी से ही ये तुम्हारा इतना जमीन है, ये तुम्हारा इतना जमीन है बोल के बोला था। उस टाइम में जब हाथी का तांडव तो था, लेकिन हाथी का तांडव ऐसा हुआ, धान पैडी क्रॉप्स होता था, मैच क्रॉप्स होता था, हाँ ये सब होता था, लेकिन प्रति जमीन सरकार ने देख लिया, सरकार का नज़र पड़ गया। प्रति जमीन दूसरा जगह में नहीं है, कस्टम बनेगा इधर में, रेवेन्यू ऑफिस बनेगा, कॉलोनी बनेगा वगैरह वगैरह। 150 बीघा जमीन तो आगे से ही हड़प के ले चुका है, लेकिन जिसका मकान है, जो पहले से रहते थे, हाथी का बंदर का तांडव से फसल कुछ नहीं लगाते थे, उन लोगों का भी आज रात 1 बजे, सुबह बोलूँगा 12 बजे से तो सुबह हो जाएगा, ऐसा तांडव किया। ये ममता दीदी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि सीएम है, মা মাটি মানুষের সরকার, মা মায়ের সাথে থাকবে, মাটি মাটি মানুষের সাথে থাকবে, এই কথাটা আমি বলবো। বেশি কথা বলবো না, কিন্তু এইটা তাণ্ডবটা বন্ধ করতে হবে। যাদের বাড়ি ঘর তৈরি করেছিলেন, ফসল টসল আবার তৈরি করেছিলেন, হ্যাঁ সেই কাজগুলোকে বন্ধ করে দিল কালকে রাত্রিবেলা একটা সময়। এইটা আমাদের সবাইদের জন্য মাস পিটিশন, এটা আমাদের দুঃখের কথা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल जेडीए मार्फत अगर सरकार ये काम बंद नहीं करती है तो तोड़ते तोड़ते आगे तक चले जाती है, तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत बड़ा आंदोलन होगा, रक्तपात हो जाएगा, ब्लड फाइटेड वार होगा, जैसे रूस और यूक्रेन में चलता है। वोट बहिष्कार हुन्छ। वोट बहिष्कार भी हो सकता है। होगा वोट बहिष्कार होगा वोट बहिष्कार ही होगा। इसको ये काम को ड्रॉप करना पड़ेगा। मोहन शर्मा जब जिला परिषद के चेयरमैन थे उस टाइम में ड्रॉप किया था, आबार शुरू किया है। मोहन शर्मा तो अभी न्यूट्रल है ना, पासंग लामा तो जेल में है वर्तमान फिलहाल। अगर सरकार ये काम ड्रॉप नहीं करती है तो आप लोग आंदोलन में उतर आओगे, यही कहना चाहते हैं? ब्लड फाइटेड वार होगा, ब्लड फाइटेड रात में, लेकिन चोरी का डकैती का जैसे पुलिस को आना नहीं चाहिए। हम लोग घर बना के रात में हम लोग यहाँ पर सोएंगे, यहीं पर खाएंगे, यहीं पर जिएंगे, यहीं पर मरेंगे। That's the thing। इसका घर तोड़फोड़ रात में किया है, इसका जवाब प्रशासन देना होगा। बिना अंधाधुंधा रात में आके घर तोड़फोड़ किया, इसका प्रशासन जवाब दो। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो।